Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is SM Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss some another topic related to this chapter. As you can see on your screen, the name of this chapter, physical quantity and measurement, and the topic is stopwatch. Okay, student, we have the basic definition of stopwatch as you can see on your screen. It is a special watch to measure the time interval for an events. अगर हमारे पास स्टॉप वॉच है तो उसकी डेफिनेशन क्या है कि किसी भी इवेंट का अगर हम जो है वो टाइम मेजर कर रहे हैं स्टूडेंट, तो वो बेसिकली क्या कहलाएगा, स्टॉप वॉच कहलाएगा। और स्टॉप वॉच की कंस्ट्रक्शन अगर हम देखें तो वी यूज अ स्टॉप वॉच फॉर अ मेजरमेंट ऑफ टाइम इन आर लेबोरेटरीज में हम जो है स्टॉप वॉच की मदद से जो है डिफरेंट मेजरमेंट क्या अगर हम टाइम नोट करें। मिसाल के तौर पर इसकी मैं आपको एक मिसाल दूं। अगर सिंपल पेंडुलम का मुझे जो है वाइब्रेशन का टाइम नोट करना है कि 20 वाइब्रेशन कितने टाइम में हो रही है, तो मैं स्टॉप वॉच की हेल्प से उसकी वाइब्रेशन का टाइम कैलकुलेट कर सकता हूँ लेबोरेटरीज में। नेक्स्ट पॉइंट है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, मैकेनिकल स्टॉप वॉच एंड डिजिटल स्टॉप वॉच। हमारे पास दो तरह की स्टॉप वॉच होती है, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है और एक डिजिटल स्टॉप वॉच होती है। अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू 0.1 सेकेंड। एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है वो 0.1 सेकेंड तक जो है वो टाइम को मेजर कर सकता है, उसका इंटरवल दिया हुआ है। अ डिजिटल स्टॉप वॉच कैन मेजर अ टाइम इंटरवल अप टू 0.01 सेकेंड। और डिजिटल स्टॉप वॉच जो है वो मेजर कर सकता है टाइम इंटरवल अप टू 0.01 सेकेंड तक। कंस्ट्रक्शन की स्टूडेंट अगर हम बात करें तो वी हैव द ऑल पॉइंट्स बेसिकली रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉप वॉच। नाउ फर्स्ट पॉइंट, मैकेनिकल स्टॉप वॉच हैज अ नॉब दैट इज यूज्ड टू wind द स्प्रिंग that power the watch. It can also be used as a start stop and reset button. मैकेनिकल स्टॉप वॉच के अंदर जो है एक नॉब होती है जिसको हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं टू वाइंड द स्प्रिंग दैट पावर द वॉच, जो कि स्प्रिंग के साथ वाइंड हुआ वो होता है और ये पावर होती है वॉच की। इट कैन ऑल्सो बी यूज एज अ स्टार्ट स्टॉप एंड रीसेट बटन। और बेसिकली इसको हम जो है वो स्टार्ट स्टॉप और रीसेट बटन के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। अ डिजिटल स्टॉप वॉच हैज अ स्टार्ट स्टॉप बटन एंड अ सेपरेट रीसेट बटन। जबकि डिजिटल स्टॉप वॉच के अंदर एक स्टार्ट स्टॉप बटन अलग होता है और रीसेट का बटन सेपरेट होता है। Nowadays almost the mobile phone have a stopwatch function। जबकि हम जितने भी एंड्रॉइड मोबाइल देख लें, अब जो मोबाइल फोन इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं, उनके अंदर स्टॉप वॉच ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, बिल्ट इन होती है। Okay, student, we have the another topic, physical balance. As you can see on your screen, the physical balance is an instrument used for measurement of mass. Physical balance आपके पास ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू आप मास को मेजर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे वर्क करता है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट एंड अ रिजिड बीम ऑफ ग्लास, जिसके अंदर जो है वो बेसिकली एक लाइट और रिजिड बीम ऑफ ग्लास होता है। अ मेटेलिक प्लस एक लाइट और रिजिड बीम होता है ब्रास मटेरियल का। अभी मैं आपसे डायग्राम शेयर करूंगा तो आपको और क्लियर होगा। मेटेलिक पिलर होता है, अ वुडन बेस होते हैं, टू पेन्स होते हैं, अ मेटेलिक पॉइंटर होता है, एक आइवरी स्केल होता है जिसके ऊपर जो है वो मार्जिन लाइन डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई होती है। अ प्लम लाइन इंडिकेट वेदर द बैलेंस इज हॉरिजॉन्टल। एक प्लम लाइन इंडिकेट की हुई होती है जहाँ जो है वो बैलेंस कंडीशन शो हो रही होती है फिजिकल बैलेंस की। व्हेन द बीम इज हॉरिजॉन्टल द पॉइंटर रिमेन्स ऑन जीरो मार्क ऑन द आइवरी स्केल। और हमेशा जो है वो बीम आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, जहाँ पॉइंटर हमेशा जीरो पर, आइवरी स्केल पर जीरो मार्क की कंडीशन पर जो है वो रहता है। द होल बॉक्स हैज लेवलिंग स्क्रू एट द बॉटम टू सेट इट टू हॉरिजॉन्टल। और हमने इसके लेवलिंग स्क्रू भी सेट किए होते हैं ताकि इसका बैलेंस हम चेक कर सकें या बैलेंस हम सेट कर सकें। द डिवाइस इज इनक्लोज इन अ ग्लास बॉक्स टू अवॉइड विंड इफेक्ट। तो विंड इफेक्ट को दूर करने के लिए हवा के साथ उसके ऊपर ना इफेक्ट करें, उसके मास को ना चेंज करें, जिस ऑब्जेक्ट का मास हम जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए इसको हम ग्लास बॉक्स में जो है वो सील कर देते हैं, बंद कर देते हैं, इनक्लोज कर देते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जहां मैंने जिक्र किया था, ये बीम है, ये बैलेंसिंग स्क्रू है, पॉइंटर है, स्केल है, पेन है, जिसमें लेफ्ट राइट पेन और लेफ्ट पेन है, नाइफ एंड गेट प्लेट है, पिलर है, प्लम लाइन है, वेट है और लेवलिंग स्क्रू है बैलेंस करने के लिए। मेजरिंग सिलेंडर की स्टूडेंट अगर हम बात करें
तो आप नाम से ही जाहिर है कि ऐसा सिलेंडर है जिसके अंदर हम जब लिक्विड जो है वो लिक्विड पोर करें, लिक्विड को डालें, तो उसकी हम वॉल्यूम को मेजर कर सकें। और क्या तरीकेकार होगा मेजरिंग सिलेंडर के जरिए वॉल्यूम मेजर करना? मेजरिंग सिलेंडर इज अ ग्लास और प्लास्टिक सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर बेस करता है ग्लास, शीशे का भी हो सकता है और प्लास्टिक मटेरियल का भी हो सकता है, विद अ स्केल ग्रेजुएटेड इन क्यूबिक सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और इसके अंदर जो है वो एक से स्केल हम जो है वो बेसिकली ग्रेजुएट करते हैं, मार्किंग हुई हुई होती है। सेंटीमीटर क्यूब में भी हो सकता है हो, और वो मिलीलीटर में भी हो सकता है। बोथ आर सेम यूनिट। इट इज यूज्ड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एंड इरेगुलर सॉलिड। किसी भी इरेगुलर सॉलिड का मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, या किसी लिक्विड का मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना हो, तो मैं यूज करूंगा मेजरिंग सिलेंडर। व्हेन द लिक्विड इज पोर्ड, जब लिक्विड सिलेंडर में डाला जाएगा, इट राइजेस टू अ सर्टेन हाइट इन द सिलेंडर, और ये सर्टेन हाइट तक पहुंच जाएगा सिलेंडर की। द लेवल ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर इज नोटेड एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इज ऑब्टेन्ड। तो जो लिक्विड का लेवल आप नोट करेंगे सिलेंडर में, तो वो उसका वॉल्यूम कहलाएगा एक्चुअली। और किस तरह नोट करना है, आप डायग्राम देख सकते हैं। ये मिनिस्कस शो हो रहा है, तो हमें हमेशा लोअर मिनिस्कस से रीडिंग लेनी होती है। हमेशा हमें लोअर मिनिस्कस से रीडिंग लेनी होती है, जो हमारी एक्यूरेट रीडिंग को शो करता है। Okay, we have the multiple choice question related to this topic. As you can see on your screen, we have first MCQ. What is measuring cylinder is used to measure? We have four option right now again. Option A area, option B mass, option C length और option D वॉल्यूम। तो यकीनन स्टूडेंट इसका आंसर आप सही दे पाएंगे, क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर के अंदर आपसे ये टॉपिक डिस्कस किया है कि मेजरिंग सिलेंडर बेसिकली किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। यहाँ पे वॉल्यूम आएगा। मेजरिंग सिलेंडर जो है वो वॉल्यूम के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है स्टूडेंट, द मेजरिंग सिलेंडर कंटेन 60 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। व्हेन अ मेटल ऑब्जेक्ट load into water, the reading goes up to 78 centimeter cube. What will be the volume of object? We have four option right now. Option A 20 centimeter cube, option B 15 centimeter cube, option C 10 centimeter cube, और option D 18 centimeter cube. सो स्टूडेंट हमारे पास अगर जो है वो फर्स्ट वॉल्यूम 78 सेंटीमीटर क्यूब है, और सेकंड वॉल्यूम हमारे पास 60 सेंटीमीटर क्यूब है, और मुझे नेट वॉल्यूम चाहिए, तो इसकी मिसाल अगर मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊं कि यहाँ फर्स्ट कर लें पानी का लेवल इतना वॉल्यूम है, और ये कितना वॉल्यूम है हमारे पास बेसिकली 60 सेंटीमीटर क्यूब है। और अगर हमने कोई मेटल ऑब्जेक्ट इसके अंदर डाला है, तो मेटल ऑब्जेक्ट डालने के बाद इस पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो कहाँ तक जा रहा है, 78 तक जा रहा है। तो मुझे वॉल्यूम, अगर इस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम मालूम करना है, तो मैं हायर वॉल्यूम से लोअर वॉल्यूम को माइनस करूंगा। सो इसका आंसर मेरे पास, यकीनन आपने अपने पास कैलकुलेट कर लिया होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 18 सेंटीमीटर क्यूब। 78 माइनस 60, फाइनल आंसर विल बी 18 सेंटीमीटर क्यूब। Okay, student. Another MCQ है, the scale printed on measuring cylinder. We have option right now, line, millimeter, किलोमीटर और सेंटीमीटर। मेजरिंग सिलेंडर के लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक में भी पढ़ा था, वो क्या आता है कि सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है और मिलीलीटर भी हो सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, मिलीलीटर। Okay, student, another MCQ related to this topic, as you can see on your screen. A graduated cylinder has 60 ml of water. After a small stone is dropped, ये बिल्कुल उसी MCQ से related है कि जब आपने stone डाला, उसका level क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। Which one of the following honors conclude the same? Height of 14 millimeter. अब इसमें आपने statement check करनी है। Volume of 14 ml, ये तो हमें पता है, 74 को माइनस करेंगे 60 से, तो हमारे पास 14 आएगा। तो एक्चुअली ये 14 है क्या, एक्चुअली 14 है क्या? तो ये आपने चेक करना है कि मास ऑफ 14 ग्राम है, डेंसिटी ऑफ 14 ग्राम पर लीटर है। तो यकीनन स्टूडेंट आपको पता है कि ये वॉल्यूम है, और वॉल्यूम या तो मिलीलीटर है या सेंटीमीटर क्यूब है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वॉल्यूम ऑफ 14 ml. Okay, student, we have another MCQ related to this topic. An object of mass 100 gram is immersed in water as shown in figure. जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। तो what is the density of the material from which the object is made? अगर हमें इसकी डेंसिटी फाइंड आउट करनी है,
सो आप देखें इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 90 है और इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो 50 है। तो पहले ये 50 रहा, फिर हमने जो है इसके अंदर जब आपने 100 ग्राम का मास इमर्स किया तो इसका लेवल बढ़ गया। तो अब यहाँ पर 90 माइनस 50 कितना आएगा, नेट वॉल्यूम 40 आएगा। सो वॉल्यूम हमारे पास 40 मौजूद है। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मालूम करनी है, मास 100 है और हमारे पास, और यहाँ पर डेंसिटी जो वॉल्यूम नेट आया है वो कितना है, 40 है। 100 डिवाइडेड बाय 40 जब हम करेंगे स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से, सो व्हाट वी हैव द फाइनल वैल्यू, वी विल हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग सिंपल कैलकुलेटर। 100 divided by 40, फाइनल आंसर विल बी 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होगा। Okay, student, we have another topic related to this chapter, density. The term density of a substance is defined as mass of substance per unit volume. It is denoted by Greek letter rho. जब भी हम मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास डेंसिटी आ जाता है। डेंसिटी क्या होता है इसकी अगर मैं आपको एक मिसाल दूं, कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर जो है वो वाटर मौजूद है, और मेरे पास एक कंटेनर है, इसके अंदर जो है हनी मौजूद है, और मैं इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट डालता हूँ, ड्रॉप करता हूँ। तो आप बताएं वाटर के अंदर जो एक मेटल डाला गया है वो पहले पहुंचेगा या हनी का मेटल पहले पहुंचेगा। तो आप कहेंगे सर वाटर के अंदर जो मेटल डाला गया है वो पहले पहुंच जाएगा और हनी का अंदर जो मेटल डाला गया है वो बाद में पहुंचेगा, क्योंकि वाटर की डेंसिटी कम है और हनी की डेंसिटी ज्यादा है। तो इस मास की यूनिट किलोग्राम होती है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब होती है। सो फाइनल यूनिट ऑफ डेंसिटी वी हैव एसआई यूनिट, बेसिकली स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इट इज it is said to be noted that there are two ways of finding the density of a substance, either mathematically or experimentally. मैं किसी भी सब्सटेंस की दो तरह से डेंसिटी फाइंड आउट कर सकता हूँ, मैथमेटिकली मेथड से भी और एक्सपेरिमेंटली मेथड से भी। और बाय टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री एज अ रेफरेंस, विच इज सम टाइम नोन एज रिलेटिव डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। मैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर का एक रेफरेंस लेवल डेंसिटी के तौर पे इस्तेमाल कर सकता हूँ, और ये समटाइम जो इसको हम स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी से जो है वो कॉल करते हैं। इट हैज नो यूनिट, इट इज द नंबर हुज वैल्यू इन द सेम एज दैट ऑफ द डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। Okay, we have the MCQ related to this topic. A cube with a side 2 centimeter long is made from a material of density 8 gram per centimeter cube. What is the mass of cube? We have option right now, as you can see on your screen: 32 gram, 4 gram, 64 gram, or 16 gram. So first we will have to find out the formula. What we have the formula of the density? We have the formula right now. Rho is equal to mass upon volume. सो स्टूडेंट मास हमारे पास गिवन है, और क्योंकि क्यूब है तो क्यूब का मतलब ये होता है कि चारों साइड इक्वल होंगी। तो अगर लेंथ दी हुई है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो 2:2:2, फाइनल आंसर विल बी 8 सेंटीमीटर क्यूब। सो मेरे पास मास कितना है, यहाँ पर अगर आप देखें मास अपॉन वॉल्यूम है। डेंसिटी मेरे पास 8 गिवन है, मास मुझे फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम 8 गिवन है। 8 डिवाइड हो जाए इज इक्वल टू लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई होगा, 8 8 जा 64। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 64 ग्राम। ओके, विच फॉर्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट यकीनन इसका आंसर आप सही दे पाएंगे, जो हमने ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व किया जिस फॉर्मूले से वही फॉर्मूला इधर मेंशन होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, मास अपॉन वॉल्यूम। A rectangular block of wood has a length of 6 centimeter. एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है स्टूडेंट, और उस ब्लॉक का जो है वो लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, ब्रेथ गिवन है 5 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम का मतलब है मैं तीनों डायमेंशन मल्टीप्लाई कर दूं, 6 5 जा 30, 30 6 5 जा 30, 30 10 जा 300। वॉल्यूम 300 आ गया, मास मेरे पास 150 ग्राम है, और डेंसिटी मालूम करना है तो मतलब डेंसिटी मालूम करने के लिए मास अपॉन वॉल्यूम। और वॉल्यूम कितना है मेरे पास, वॉल्यूम है मेरे पास बेसिकली, इसको मैं अगेन लिखूंगा मास अपॉन वॉल्यूम, और मास मेरे पास 150 है, वॉल्यूम जो है मेरे पास वो 300 है। दोनों को आपस में डिवाइड कराएंगे 0.5 आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, वी हैव द अनदर एमसीक्यू, 13.6 ग्राम पर मीटर दिया हुआ है बेसिकली।
इट्स वैल्यू इन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट में अगर मुझे इसकी वैल्यू लिखनी है तो मैं 13.6 को मल्टीप्लाई करा दूंगा 1000 से, तो 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। और इसकी यूनिट में किलोग्राम, डिवाइड की साइन हटाऊं तो प्लस m की पावर +3 डिनोमिनेटर में होती है, m की पावर -3 न्यूमरेटर में चली जाएगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब या किलोग्राम मीटर इनवर्स सीरीज। ओके स्टूडेंट, 10 आइडेंटिकल स्टील बॉल ईच ऑफ मास 27 ग्राम। अब 27 ग्राम है और 10 बॉल्स हैं, तो टोटल मास कितना हो जाएगा, 27 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 270 टोटल मास आ जाएगा मेरे पास। और एक वॉल्यूम 20 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, दूसरा वॉल्यूम 50, नेट वॉल्यूम क्या होगा 50 - 20, वॉल्यूम भी आ जाएगा मेरे पास कितना 30। और हमें मालूम करना है डेंसिटी। सो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास 270, और ये हमारे पास 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 9.0 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, वी कैन ऑल्सो से 9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो एक वुडन पीस है जिसकी डिफरेंट शेप है और लेंथ रेडियस मौजूद है उसका 2 मीटर, और हमें वॉल्यूम मालूम करना है स्फेयर का, क्यूब का, सिलेंडर का, पैरामिड का। सो सबसे पहले हम स्फेयर का वॉल्यूम मालूम करने जा रहे हैं। तो v इक्वल स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। पाई की वैल्यू कांस्टेंट होती है, 22/7 के बराबर होती है। जब मैं डिवाइड करता हूँ इसको तो ये 3.142 आता है। तो 4/3 एज इट इज कॉपी होगा, पाई की वैल्यू 3.142 आएगी। और यहाँ रेडियस गिवन है मेरे पास कितना, 2 मीटर। तो 2 का क्यूब कितना होगा स्टूडेंट, 8 होगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3, फाइनल आंसर विल बी 33.51 मीटर क्यूब। अगर मुझे क्यूब की वॉल्यूम मालूम करना है तो आपको पता है क्यूब की 3 डायमेंशन होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, और तीनों डायमेंशन इक्वल होती हैं। तो एल का क्यूब ले लिया, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, तो फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा क्यूब का 8 मीटर क्यूब। सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू पुट करी, आर की वैल्यू पुट करी, एच की वैल्यू पुट करी। 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, 8 को 3.142 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर विल बी 25.13 मीटर क्यूब। पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 3। पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट डिवाइडेड बाय 3। तो लेंथ आ गया, ब्रेथ आ गया, हाइट आ गया, और 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 डिवाइडेड बाय 3, फाइनल आंसर विल बी 2.66 मीटर क्यूब। सो आप इसको कैलकुलेटर से जो है वो सिंपल कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कि बोर्ड के एग्जाम में भी अलाउ होगा। ओके, फाइंड द डेंसिटी ऑफ द वुड एज अ स्फीयर एंड क्यूब इफ द मास ऑफ द वुड 1 किलोग्राम, देयर एनी चेंज इन डेंसिटी ड्यू टू शेप। तो स्फीयर की कंडीशन पे हमारे पास जो वॉल्यूम आया था अभी ऊपर, वो 33.51 मीटर क्यूब है बेसिकली। यहाँ हमारे पास जो है, और मास मुझे 1 किलोग्राम दिया हुआ है। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम, तो 1 डिवाइडेड बाय, जब वॉल्यूम में करूंगा तो इसके बाद डेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.029 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अगर ये पहले सवाल के साथ नहीं अटैच होके आएगा बोर्ड के पेपर में, तो यहाँ हमारे पास वॉल्यूम गिवन होगा सवाल में 33.51 मीटर क्यूब। अब क्यूब में हमने जो है वो मास 1 किलोग्राम लिया, तो क्यूब का डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, 1/8। मास की जगह 1 रखेंगे, वॉल्यूम 8 रखेंगे, तो क्यूब का डेंसिटी ये आ जाएगा। Okay, student, we have the MCQ related to this topic. What is the measuring center used to measure? So the correct option is option D है, वॉल्यूम है। ये हमने आपसे डिस्कस कर चुके हैं इसी टॉपिक के अंदर, इसी वीडियो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स। क्योंकि जो है वो पास्ट पेपर में आपसे इसलिए अगेन डिस्कस कर रहे हैं कि आपको आइडिया हो कि सेक्शन ए बेस कर रहा है एमसीक्यूज पर, और एमसीक्यूज किस तरह पूछे जा सकते हैं, उसके आंसर क्या हो सकते हैं। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन पर बेस कर रहा है स्टूडेंट। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, ब्लू मार्कर से हेडिंग मेंशन करनी है, ब्लैक से अंडरलाइन, और आपने कितनी स्ट्रेंथ में लिखना है। क्योंकि हम ये सारे टॉपिक आपसे भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको अगेन बताने का मकसद ये कि आपको इसकी किस तरह हेडिंग मेंशन करनी है, कितने पॉइंट्स मेंशन करने हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी क्वेश्चन की, आंसर की। तो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से आपने इसके अकॉर्डिंग चीजों को मेंशन करना है। मेजरिंग सिलेंडर आ गया, डिफाइन डेंसिटी, राइट डाउन इट्स यूनिट, डेंसिटी की डेफिनेशन आ जाएगी, इसकी यूनिट मेंशन करेंगे आप। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग शाह ग्रुप
के एजुकेशन शाहगुरु एजुकेशन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सर मोहम्मद नासिर शाह को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।